हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सक्सेस विजन 420 में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3.3 में कुल 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो तीनों क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर पहला यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के मौसा यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। हमको इस सब संख्या क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला का ए में क्या है, 24 और 36 का मौसा ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद इसका मौसा ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 24 का इसका मौसा निकालेंगे। तो गुणनखंड करते हैं 2 से लगा दीजिए 12 मरतबा में, उसके बाद फिर 2 से लगा दीजिए 6 मरतबा में, फिर इसको 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा में, 3 मरतबा में। तो इस यहाँ पे क्या आ गया, 24 का गुणनखंड में क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। उसके बाद हम लोग 36 का देखेंगे। तो 36 का कर लीजिए। यहाँ पे 36 का देखिए, यहाँ पे 2 से कर दीजिए कितना मरतबा में, 18 मरतबा में, फिर 2 से कीजिए 9 मरतबा में, फिर यहाँ पे 3 से कीजिए कितना, 3 मरतबा में। अब यहाँ पे क्या आ गया, 36 का क्या आ गया यहाँ पे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। तो यहाँ पे देखिए 24 और 36 का मौसम में हम क्या लिखेंगे, 24 और 36 का मौसम है, मौसम बराबर हम क्या लिखेंगे, मौसम बराबर लिखेंगे। देखिए कॉमन क्या है इसमें, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका मौसम में लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि इसको गुना कीजिएगा और एक भी है तो एक को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2 को 4 से गुना कीजिए तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 12। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बी में देखेंगे। तो देखिए बी में क्या है, 40 और 60। तो पहले हम क्या करेंगे, 40 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 60 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बी में देखेंगे। बी में देखिए 40 और 60 का, तो हम पहले 40 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 60 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 40 का गुणनखंड निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए 20 मरतबा में, उसके बाद फिर लगा दीजिए 10 मरतबा में, फिर 2 से लगा दीजिए कितना मरतबा, 5 मरतबा में, यानी कि 40 का गुणनखंड हमको क्या आ गया, 40 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 और गुने लास्ट में 1 दे देंगे। उसके बाद हम 60 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 60 का निकालिएगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 से 15 मरतबा में, फिर 3 से काट देंगे कितना मरतबा, 15 मरतबा में, यानी कि 60 का गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 1। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे 40 और 60 का मौसा, क्या लिखेंगे, 40 और 60 का मौसा बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 40 और 60 का मौसा बराबर, यहाँ पे कॉमन देखिए 1 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी कि 2 को 2 हो जाएगा, 1 ठो 5 हो जाएगा, 1 ठो 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, और 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20 ही प्राप्त रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया, 20 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का सी सॉल्व करेंगे। तो पहला का सी में देखिए 20 और 50 है, क्या है, 20 और 50। तो देखिए पहला का सी में क्या है, 20 और 50 है। 20 और 50 का पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते। तो 20 का गुणनखंड हम निकालते हैं। यहाँ पे 20 का गुणनखंड निकालेगा तो कितना मरतबा में, 10 मरतबा में, फिर यहाँ पे 5 मरतबा में, यानी कि हमको 20 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने 5 और गुने 1 दे देंगे लास्ट में। उसके बाद 50 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 50 का गुणनखंड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को कितना मरतबा में लगा दीजिएगा, 25 मरतबा में, फिर 5 को
5 मरतबा, यानी कि 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 का गुणनखंड में क्या लिख लेंगे, 50 का गुणनखंड में 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसका 20 और 50 का मौसा, 20 और 50 का मौसा बराबर लिख लेंगे मौसा 50। यहाँ पे लिखेगा 50 का मौसा बराबर मौसा, मौसा बराबर क्या लिखिएगा, यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा। कॉमन क्या है इसमें, 2 और 2, यहाँ पे 5 और 5, यानी कि यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10। कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का डी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का डी में क्या लिखा हुआ है, 4 और 12। तो 4 और 12 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। 4 को हम 2 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 12 का मौसा, 4 और 12 का मौसा बराबर लिख लेंगे 12 का मौसा, मौसा बराबर क्या हम लिख लेंगे, यहाँ पे इसको, इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 है और यहाँ पे भी एक तो 2 है और यहाँ पे भी एक तो 2 है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 बराबर कितना आ गया हमको, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का ई सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का ई में क्या है, 12 72 और 84। 12 72 और 84 को हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसका मौसा निकालेंगे। तो पहले हम 12 का लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 12 का मौसा गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 लिख लेंगे। उसके बाद 72 का लिखेंगे। तो 72 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 72 को हम गुणनखंड किए हैं तो 2 आया है, फिर 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे हम लिख लिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। उसके बाद 84 को गुणनखंड किया तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। देखिए हम गुणनखंड इसलिए नहीं किए हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो गुणनखंड नहीं किया, क्योंकि हम आपको 3 एग्जाम्पल लेकर के बता दिए कैसे गुणनखंड करके बनाना है, हम बता दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। तो 12 72 और 84 का मौसा लिख लेंगे। तो 12 72 84 के मौसम में क्या सब कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 को 2 आ जाएगा और 1 को 3 आ जाएगा और गुने 1। उसके बाद इसको गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का एफ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला का एफ में क्या है, 70 105 और 175 का क्या करना है हमको, गुणनखंड के द्वारा मौसा ज्ञात करना है। तो हम इसमें लिख लेंगे 70 का गुणनखंड में क्या लिख लेंगे, इसको हम 2 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं और गुने 1, क्योंकि 2 पंचे 10, कितना होगा, 2 पंचे 10 और 10 सत्ती कितना होगा, 70 हो जाएगा। उसके बाद 105 को हम क्या लिखेंगे, 105 को लिख लेंगे। देखिए 105 का गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है, 5 3 7 आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 1। उसके बाद 175 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ रहा है, देख रहे हैं कि 175 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 175 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 175 का गुणनखंड किया है तो 5 से लगा दिए कितना मरतबा में, 35 मरतबा में, फिर 5 से लगा दिए 7 मरतबा में। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 7 गुने 1। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 70 और 105 का, 70 105 और 175 का क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। इसमें कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो यहाँ पे 5 और 7 कॉमन है। तो हम 70 105 और 175 में क्या लिखेंगे, 5 और 7 कॉमन आया तो इसके मौसा में लिख लेंगे। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, 70
105 और 175 का मौसा 5 गुने 7 गुने 1 है। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। तो इसका आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग पहला का लास्ट वाला क्वेश्चन यानी कि क्या है, जी में क्या है, 91, 112 और 49 का गुणनखंड करके हम उसका मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जी में क्या है, 91, 112 और 49। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 13 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है। उसके बाद हम 112 को, तो 112 को हम क्या लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 लिख सकते हैं। उसके बाद 49 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 गुने 7 गुने 1, और यहाँ पे भी 1 दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन खोजेंगे, तो कॉमन खोजेंगे तो क्या सब है, देखिए कॉमन एक 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91, 112 और 49 का क्या हो जाएगा, मौसा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या लिखेगा, 91, 112 और 49 का मौसा क्या हो जाएगा, 7 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला का हम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिए। अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है, निम्न का मौसा क्या है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इसका मौसा हमको निकालना है। तो पहला में क्या है, ए में, दूसरा का ए में क्या है, दो क्रमागत संख्या। तो दो क्रमागत संख्या का मतलब होता है दो लगातार संख्या। क्या होता है, दो लगातार संख्या। मान के चलिए दो लगातार संख्या हम एक ले लिए, एक दो ले लिए, तो इसका मौसा हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम एक का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं। उसके बाद दो का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इसका मौसा क्या होगा, तो 1 और 2 का मौसा हो जाएगा 1, और 2 का मौसा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मौसा बराबर, क्योंकि देखिए इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या। तो सम संख्या दो क्रमागत हम ले लेंगे, पहला ए का था ई, और यहाँ पे बी का क्या है, दो क्रमागत सम संख्या। तो दो क्रमागत संख्या सम संख्या 2 और 4 ले लिए, तो 2 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 1 गुने 2 क्या हो जाएगा, 1 गुने 2। उसके बाद 4 का क्या हो जाएगा, 4 का देखिए, 4 का हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन, कॉमन क्या आया, 2 आया। देखिए कॉमन 2 आया कि नहीं आया, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 का मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे एक भी 2 है, यहाँ पे भी एक तो 2 है, तो क्या कॉमन आ गया, तो 2 आ गया। तो इसका आंसर में हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा। तो दो क्रमागत विषम संख्या कहने का अर्थ यह है कि दो लगातार विषम संख्या। तो दो लगातार विषम संख्या में हम ले लेंगे क्या, सी का है, तो 1 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए और 3 ले लिए। तो 1 का मौसा गुणनखंड क्या होगा, 1 गुने 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 हो जाएगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 और 3 का मौसा, 1 और 3 का मौसा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक कॉमन इसमें भी है, एक कॉमन इसमें भी है, लेकिन 3 इसमें है और इसमें 1 ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न का मौसा यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। जैसे हम लोग इसका मौसा ज्ञात करें ना पहला का, वैसे ही तीसरा का भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला में क्या लिखा हुआ है, तीसरा का ए में लिखा हुआ है 4 और 15 का मौसा ज्ञात करें। तो 4 और पहले हम 4 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। उसके बाद 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो दो यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मौसा, तो 4 और 15 का मौसा लिख लेंगे। तो इसका मौसम क्या लिख हो जाएगा, कॉमन देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, इसमें 5, इसमें 5 है, तो इसमें 5 नहीं है। तो इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग, उसके बाद देखिए दूसरा बी में देखिए 8 और 9 का मौसा ज्ञात करें। तो 8 और 9 का मौसा हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2
गुने 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 8 और 9 का मौसा हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो इसलिए कॉमन क्या आ गया, 1 आ जाएगा। तो 8 और 9 का मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा का सी सॉल्व करेंगे। तो तीसरा का सी में देखिए 4 और 13 है, क्या है, 4 और 13। तो 4 और 13 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरा का सी में क्या है, 4 और 13। तो 4 का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 13 का गुणनखंड में हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसका 4 और 13 का गुणनखंड में हम लिख लेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 4 और 13 का मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 13 का मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कॉमन आ रहा है तो 1 ही हो जाएगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका पूरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रश्नावली 3.3 का पहला, दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।